साथियों नमस्कार। इस ग्रुप में शामिल सभी साथियों को मैं कृष्णा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ नए साल 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी साथियों को। यह नया साल आपके और आपके समस्त परिवार में खुशियां लेकर आए। आप अपनी मेहनत, समझदारी, विवेक की बदौलत आप स्वयं और अपने परिवार को इस नए साल में एक नई पहचान, एक नई ऊंचाई, एक नई बुलंदी दे, ऐसी मेरी शुभकामना है आप सभी साथियों के लिए। साथियों, साथ ही साथ इस ग्रुप में शामिल वैसे साथियों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इस ग्रुप का निर्माण किया, और उन सभी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस ग्रुप में किसी न किसी के द्वारा शामिल किए गए। जिन्होंने शामिल किया उनको भी, जो शामिल हुए उनको भी, क्योंकि साथियों यह जो ग्रुप है, इस ग्रुप के माध्यम से बेतिया जिला के अंतर्गत हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, बड़ बुजुर्ग, छोटे भाई बहन, माता बहनें, जितने भी लोग हैं, एक मंच पर आए और मंच पर आने के बाद अपनी जो समस्याएं हैं, वैसे हमारे समाज में समस्याएं तो अनगिनत हैं, इसकी गिनती नहीं की जा सकती, परंतु समस्याओं को अब वक्त है कि समस्या नहीं रहने दिया जाए, उसका निदान भी किया जाए, और शायद इसी मकसद के साथ इस ग्रुप का निर्माण किया गया है। ग्रुप में शामिल सभी सदस्यों को व्यक्तिगत तौर पे मैं तो नहीं जानता, परंतु कुछ ऐसे सज्जन हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो अपने ही समाज के हैं, जिन्होंने इस ग्रुप का निर्माण किया, लोगों को इस ग्रुप में शामिल किया, एक मंच पर लाकर खड़ा किया, ताकि हम अपने अंदर की बात, समस्याएं एक दूसरे से बांट सके और फिर एक दूसरे से उसका समाधान भी ले सके। साथियों, इस ग्रुप के माध्यम से एक मंच पर आने का मकसद यह है कि हमारा ये जो समाज है साथियों, मुसहर समाज सदियों से गुजरता हुआ आ रहा है, और हर एक क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, व्यापारिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, या फिर कोई और भी सेक्टर हो, हम किसी भी क्षेत्र में वैसे दबदबा नहीं बना पा रहे हैं अभी भी, आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी, जैसे दूसरे समाज के लोग अपने हक और अधिकार को लेने के लिए अपने एकता को मजबूत करके सामने आए हैं। तो आखिर कमी क्या है? इन सभी चीज़ों को जानने, समझने और फिर उसका समाधान करने के लिए इस मंच पर हम सबको होना अति आवश्यक है, और इसका मकसद भी यही है साथियों। भारतीय मुसहर भूइयाँ परिवार, आज मैं गर्व से कह रहा हूँ कि मुझे इस संगठन में, जो अपना समाज है, मेरा समाज है, 3 से 4 साल हो गया, और उतने दरमियान में मैंने बहुत लोगों को इस संगठन से जाते हुए भी, आते हुए भी देखा है, और मैं भी जब से जुड़ा हूँ तब से उतार चढ़ाव आती जाती है, परंतु उसमें हमें ध्यान नहीं देना है। साथियों, दूसरे लोग हमारे समाज के समस्याओं को, हमारे समस्याओं को नहीं समझ सकते हैं, और ये समझ इसलिए नहीं सकते हैं कि उन लोगों ने हमारे जैसे समस्याओं को झेला नहीं है। और प्रयास करेंगे कोशिश करने की, तो बस औपचारिक रूप से, औपचारिकता के लिए एक मुसहर का जीवन, एक मुसहर लड़के का जीवन क्या हो सकता है, समाज में एक मुसहर व्यक्ति कैसे रहता है, उसको समझने के लिए किसी को एक मुसहर बनना पड़ेगा साथियों। ये बहुत मैं रिमार्केबल बात कह रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर दूसरे आते हैं कि नहीं ऐसे है वैसे है, मैं ये करूँगा नहीं करूँगा, कुछ नहीं होने वाला है। आप अपनी घर की सफाई, अपनी घर की गंदगी दूर नहीं करेंगे, दूसरा कौन करेगा? रहना आपको है, जीना आपको है, उस घर में आपके बीवी, बच्चे, भाई बहन, परिवार, माता पिता रहते हैं, तो उसको साफ करना, उसको एक अच्छा वातावरण देना, अच्छा जीवन देना आपका कर्तव्य है। हम दूसरों के भरोसे नहीं रह सकते हैं साथियों। इसीलिए मैंने कहा कि अगर मुसहर की समस्या है तो मुसहर बनकर ही उस समस्या को दूर किया जा सकता है।
इसीलिए यह हमारा कर्तव्य है कि हम इस समस्या को समझें और दूर करें। साथियों, अब बात आती है कि आखिर समस्या दूर कैसे? तो समस्याएं अनगिनत हैं और दूर एक व्यक्ति से नहीं हो सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति के पास वो समस्या भी नहीं। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को अपने आप को मजबूत करना होगा, और मजबूत इन द सेंस ये कि हमें अच्छे और बुरे चीजों में फर्क समझने के लिए अपने माइंड, अपने मन मस्तिष्क, अपने विवेक, अपने दिमाग को पहले ठीक करना पड़ेगा साथी। और वो ठीक कैसे होगा? अच्छे संगत से, अच्छे विचार से, अच्छे गुण से, अच्छे चरित्र से। और ये आएंगे कहां से? अच्छे संगत कहां से आएंगे? अच्छे लोगों के बीच से आएंगे। और ये अच्छे लोग कहां मिलेंगे? क्या आप दूसरे समाज में जाकर ये सीख सकते हैं? नहीं, कारण आप सब जानते हैं। तो साथियों, मेन मुद्दा है शिक्षा। और शिक्षा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? साथियों, शिक्षा के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को ठानना पड़ेगा कि हमें शिक्षा चाहिए तो चाहिए, चाहे किसी भी हालत में। जरूरी नहीं है कि शिक्षा जो है केवल किताबों से ही ली जाती है साथियों, समाज से भी शिक्षा ली जाती है। और हमारा समाज ऐसा है कि समाज में व्यक्ति कोई उसे बता रहा है कि ऐसे करो वैसे करो, तो उसे उल्टा ही समझ में आता है। ये हमारे समाज की बहुत बड़ी कमजोरी है। खैर, इन सभी चीजों को दरकिनार करके हमें आगे बढ़ना है और शिक्षित होना है। कैसे भी करके हमें शिक्षित होना है। साथियों, मैं शिक्षा बार बार ये कह रहा हूँ कि आज मैं इस बात को कतई नहीं मानने वाला कि हमारे समाज में एक साक्षर होने के लिए लोगों के पास संसाधन की कतई कमी नहीं है। हाँ, कुछ शिक्षा ग्रहण करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, अच्छे पद प्रतिष्ठा पे जाने के लिए हो सकता है कि वहां हम नहीं जा पाए। इसके लिए बहुत सारे हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक बेसिक समझदारी के लिए जो शिक्षा चाहिए, वह शिक्षा मुसहर समाज के प्रत्येक बच्चा ले सकता है और मुसहर समाज के प्रत्येक गार्जियन अपने बच्चे को दे सकता है। यह बात मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, और उतना ही चाहिए साथियों। यदि शिक्षा का प्रसार हो गया तो बाकी चीज ऑटो मोड पे होती चली जाएंगी। साथियों, आप जहां पर भी हैं, जिस पद पर हैं, जिस परिवेश में हैं, जिस कार्य में हैं, जिस बिजनेस, जिस व्यापार में हैं, शिक्षा के लिए आप स्वयं को भी प्रेरित कीजिए कि नहीं, हमें कुछ अच्छी सीखनी चाहिए। और स्वयं के साथ साथ आप अपने बच्चों को वैसे परिवेश दीजिए जहाँ पे वो शिक्षा ग्रहण कर सके। उन्हें शिक्षा दिलवाइए। बहुत सारे ऐसे साथी होंगे, गार्जियन समान, हमारे गार्जियन तुल्य भी इसमें हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं। किसी कारणवश, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आप अपने आप को शिक्षित नहीं कर सके। आप अपने बच्चों को अवश्य कीजिए आज के समय में, क्योंकि आने वाला जो समय है साथियों, यदि हमारा समाज
तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के दम पे होगा। आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं और आपसे यही रिक्वेस्ट है, यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं या शिक्षित हैं, आप महीने में एक बार दो बार मीट, मांस, मछली, मदिरा, दारू इत्यादि का सेवन करते हैं, उस पे लगाम लगाइए। 2 वक्त की रोटी कम खाइए, 2 रात भूखा सोइए, वो हमें मंजूर है साथियों। परंतु आप अपने बच्चों को शिक्षित जरूर कीजिए, शिक्षा जरूर दीजिए। साथियों, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर मैंने बात की, एक विषय पे, शिक्षा के बारे में। बहुत सारे सभी लोग जानते हैं, इस ग्रुप में शामिल मैक्सिमम लोग शिक्षक हैं और इस बात को भली भांति जानते हैं, परंतु इस पे अमल करने की बात है और अमल करके उसे लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, लागू कीजिए, आप स्वयं पे और बच्चों पे। आगे की बात यह है साथियों कि ये जो ग्रुप बनाया गया है, भारतीय मुसहर परिवार, इसका जो पूरा नाम है भारतीय मुसहर भुइयां परिवार BMVP। अभी 7 से 8 स्टेट्स में, जिले की बात की जाए तो लगभग 15 से ऊपर जिलों में यह हमारा संगठन का विस्तार कंटिन्यू 3-4 सालों से चल रहा है। और इसी क्रम में जो हमारा जिला इकाई बेतिया पश्चिमी चंपारण है, वहाँ पे कुछ प्रखंड में, जैसे कि सबसे पहले जो चुनाव हुआ था हमारा योगापट्टी में हुआ था, उसी तरह मैनाटांड, छनपटिया जैसे 4 या 5 ब्लॉक में चुनाव हो चुका है। और अगली बारी मैं खुद जो रामनगर से बिलोंग करता हूँ, बहुत ही कम समय में, बहुत नज़दीक में डेट आपको सुनने को मिलेगा, रामनगर प्रखंड में भी चुनाव होगा। और ये चुनाव किस लिए होता है कि वहाँ पे प्रखंड लेवल पर हम लोग एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, मीडिया प्रभारी, प्रवक्ता, इस टाइप से चुनाव करते हैं, ताकि आसपास में जो भी घटनाएं होती हैं उसका संज्ञान लेकर हम लोग प्रदेश में भेजें। हमारे जो ये संघ के कोर कमेटी के सदस्य हों, उनके द्वारा समस्याओं को जितना हो सके निदान करने की कोशिश की जाती है। और आए दिन मैं खुद चनपटिया में एक मामला हुआ था एक बच्ची के साथ, तो उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। और बहुत सारे ऐसे साथी नहीं जानते हैं हमारे बेतिया जिला के अंतर्गत, तो कृपया करके आप उन तक मैसेज पहुंचाएं। आप अपने गांव में प्रत्येक व्यक्ति के मोबाइल में हमारे इस ग्रुप को शामिल करवाइए, उनको ज्वाइन करवाइए और भारतीय मुसहर भुइयां परिवार के बारे में उनको जानकारी दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग जो है मुसहर समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग, बड़ बुजुर्ग, स्त्री पुरुष, भाई बहन, जितने भी सभी लोग, शिक्षित अशिक्षित, किसान, सभी लोगों को इस मंच पर लाने की कोशिश कीजिए आप लोग। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यदि एक मंच पे हम लोग जब आएंगे तभी ही समाज को एक दिशा दे पाएंगे साथियों। तो एक मंच पर लाना हम सब का कर्तव्य है, आप इसे अवश्य लेकर आइए। क्योंकि आज यदि आप समाज के लिए कुछ कर रहे हैं साथियों, तो यह समाज जरूर ही आने वाले समय में आपका नाम लेगा कि हमारे समाज में एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समाज को एक करने, मजबूत करने, शिक्षित करने, संगठित करने, संघर्षशील बनाने में अपना योगदान दिया। इसीलिए आपका ये घंटे का दिया हुआ समय दिनों दिन याद किया जाएगा। जितना भी आप, जैसे भी आप हो सके, कोशिश कीजिए एक मंच पर लोगों को लाने के लिए। और साथियों, यह जो संगठन है, समाज है, किसी तरह का कोई इसमें पॉलिटिक्स, पार्टी का भी जिक्र नहीं है। सबसे पहले हम लोग एक मंच पर आ रहे हैं और कोशिश किया जाए कि अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोड़ा जाए साथियों, जब हम एक दूसरे से जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक हम मजबूत हो जाएंगे। हमारी एकता जब दूसरे समाज के लोगों में जाएगी कि हम एक हैं, एक मंच पर हैं, एक आवाज़ हैं, तो हम बुलंद हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो इस तरह की आए दिन घटनाएं सुनने को मिलती है, उन लोगों को लगेगा कि नहीं, अगर हम ऐसी चीज़ें अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका सज़ा हमें मिलेगी। और बहुत साधारण तौर पे मैं बात कर रहा हूँ साथियों, क्योंकि बिल्कुल शुरुआती का समय है और आप कोशिश करते हैं अपने स्तर से, बिल्कुल एकदम आपको जैसे समय मिल रहा है वैसे क्या जाता है इसके बारे में दूसरों को बताया जाए, ना आपसे कुछ लिया जाता है, नहीं, ज़्यादा समय है, आप जुड़िए, बताइए उनको, जिनको आना होगा वो आएंगे, जिनको पल्ले ये बात नहीं पड़ेगी उनको आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश हम और आप मिलकर कर सकते हैं साथियों। और इस प्रकार से
जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग प्रखंड में जो चुनाव हुए हैं, अगला चुनाव संभवतः रामनगर में होने वाला है। तो प्रत्येक प्रखंड में 18 जो ब्लॉक्स हैं बेतिया जिला के अंतर्गत, हम उन सारी चीज़ों को एक मंच पर ला के चुनाव करें, क्योंकि खगड़िया, रोहतास, कैमूर, मुंगेर इत्यादि बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पे बहुत ही तेज़ गति से यह हमारा संगठन का विस्तार हो रहा है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि यह संगठन भले आपके जानकारी में नहीं है, हमारे जो सीएम साहब है, वर्तमान सीएम साहब, उनकी जानकारी में बहुत अच्छी तरह से है। पूर्व मुख्यमंत्री हमारे समाज से रहे जीतन राम मांझी साहब को भी हमारे समाज और हमारे संगठन के बारे में बहुत अच्छी सी जानकारी है। तो कहीं ना कहीं और जानकारी नहीं बल्कि इसका संज्ञान भी लिया जाता है। हमारे समाज में आए दिन कुछ इस तरह की घटनाएं होती है, अलग जिलों में हम लोग बराबर देख रहे हैं, उसका निदान भी किया जाता है। तो ऐसे समस्याओं को हर एक जगह कैसे टैकल करके उसको सॉर्ट आउट करके आगे भेज सके, उसका निदान हो सके, और फिर इन सारी चीज़ों को हम लोग दूर कर देंगे तो फिर कैसा विकसित समाज कैसा होना चाहिए? ऐसे ही तो होना चाहिए, शिक्षा हो जाए, समझदारी हो जाए, लोगों का रोजी रोजगार बेहतर हो जाए, किसी तरह की घटनाएं ना हो, कोई हमें आँख ना उठा के मतलब कि गलत तरीके से देख पाए, हम पर उंगली ना उठा पाए। बस यही तो विकास है, और इसमें हम सबकी भागीदारी अति आवश्यक है। साथी एक मंच पर आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करने की कोशिश कीजिए। अब कैसे करेंगे, आपको जैसे सुविधा हो जाए वैसे कोशिश कीजिए, और जानकारी दीजिए कि ऐसा संगठन हमारे समाज में चल रहा है। और जब एक मंच पर होंगे तो आवाज़ हमारी बुलंद होगी, जब बुलंद होगी तो दूर तक जाएगी, और दूर तक जाएगी तो ज़्यादा लोगों को सुनाई देगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सबसे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है साथियों कि एक मंच पर आने का आह्वान सभी से करें, अपनी पूरी भूमिका 100% निभाएं। जितना समय मिल रहा है उतने में आप 100% देने की कोशिश करें, एक मंच पर जुड़ें। और जहाँ पर भी किसी तरह का संगठन का सामाजिक बैठक हो, कार्यक्रम हो, जो भी हो रहा है उसमें कोशिश कीजिए कि आप भाग लीजिए। क्या जाता है, महीना का महीना तो होता नहीं है, तो आप उसमें भाग लीजिए। वो आपका समाज है, आप खुद स्वयं वो हैं, भाग लीजिए। वहीं देखिए आपके आसपास में दूसरे समाज के लोग हैं, कैसे उनमें एकता रहती है, कैसे दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, और इसी कारण वो बड़े हैं और हम पीछे क्यों हैं। नेगेटिव चीज़ों को, गलत चीज़ों को दरकिनार करके आगे बढ़ने की चेष्टा, कोशिश हम लोगों को करना है। तभी हमारा स्वयं का विकास और हमारे परिवार का विकास, हमारे समुदाय का, टोले का विकास, और फिर समस्त समाज का विकास हो पाएगा साथियों। तो साथियों, मैं इसी उम्मीद के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ, और अगला चुनाव अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष इत्यादि सचिव का जो भी चुनाव है प्रखंड लेवल पर इस संघ संगठन का, वो संभवतः रामनगर प्रखंड में होगा। और आप सभी से गुजारिश है, मैं एडवांस में आप सभी को न्योता दे रहा हूँ, निमंत्रण मैं आप सभी को दे रहा हूँ कि आने की कोशिश कीजिएगा। आप अपनी कीमती समय निकाल कर आइएगा, जब भी आपको समय दिया जाए, टाइम बताया जाए, आप अवश्य आइएगा। और मैं आशा भी करता हूँ कि आप आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे को लेकर किसी और वीडियो में। तब तक दीजिए अपने साथी कृष्णा को इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों सुनने के लिए।